Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Sir Fayaz and today we are going to solve exercise 7.1 question number 2. अजीज़ तलबा तलबात आज हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज में जाने से पहले बच्चों गुजारिश है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। क्वेश्चन नंबर 1 मेरी पहले वाली वीडियो में मौजूद है, अगर आप वो क्वेश्चन देखना चाहें तो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट फाइंड डिस्टेंस। हमने डिस्टेंस निकालना है बिटवीन द पॉइंट्स। हमें कुछ पॉइंट्स गिवन है, पॉइंट ए और पॉइंट बी, दो पॉइंट्स गिवन है बच्चों, इन दोनों के बीच में हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 4 तक तमाम के तमाम क्वेश्चन, तमाम के तमाम पार्ट्स एक जैसे हैं बच्चों। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। हमने इनमें डिस्टेंस फाइंड करना है। अब हमें दो पॉइंट्स गिवन है बच्चों, एक पॉइंट है ए 6 और 7 और एक पॉइंट है बी 0 और -2। ठीक है, जिस तरह ये पॉइंट ए है ना और ये पॉइंट बी हो गया, इन दोनों के बीच में जिस तरह डिस्टेंस होता है ये चीज़ फाइंड करते हैं ना, इस तरह डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमने डिस्टेंस फार्मूला लिखना है। आपको डिस्टेंस फार्मूला पता होना चाहिए। डिस्टेंस फार्मूला को हम इस तरह लिखेंगे, डी लिख सकते हैं या फिर हमारे पास ए बी है ना, या हम इस तरह लिख सकते हैं ए बी। ठीक है, ये डी लिख लो या ए बी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसका आगे बहुत यूज़ है इस एक्सरसाइज में, तो इसको ध्यान से और अच्छी तरह करना है। डिस्टेंस फार्मूला क्या होगा दोबारा बता दूं, डिस्टेंस डी भी लिख सकते हैं और पॉइंट्स ए बी थे तो ए बी लिख के इसके ऊपर लाइन लगा दी, ठीक है, और मार्ड लगा दिया। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और अंडर रूट। ये जो वैल्यू होती है बच्चों ये होती है x1, ये पॉइंट्स होंगे, और ये हो गया y1, ये पॉइंट्स होंगे x2 और ये y2 होंगे। ठीक है, x1 y1 x2 और y2, बस जस्ट वैल्यूज हमने पुट कर देनी है। x2 की वैल्यू कितनी है 0, x1 की वैल्यू कितनी है 6, बस फार्मूले में से वैल्यू देखते जाओ और पुट करते जाओ। y2 की वैल्यू -2, जो साइन है वो लगाओ, माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 7 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 6 बच्चों हो गया -6 का होल स्क्वायर, -2 और -7 -9 का होल स्क्वायर। अब 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 और 9 का स्क्वायर होता है 81। 6 का स्क्वायर 6 6 36 और 9 का स्क्वायर 81। ये माइनस खत्म हो जाती है, जब भी बच्चों स्क्वायर लेते हैं तो नेगेटिव का साइन रिमूव हो जाता है या खत्म हो जाता है। ठीक है, जैसा देखो -6 मल्टीप्लाई -6 प्लस 36, माइनस खत्म हो जाती है। इन दोनों को हमने ऐड कर देना, 6 और 1 7, 8 और 3 11, 117। अब यहाँ पे देखना है आगे फर्दर सॉल्व हो सकता है, इसके फैक्टर बना के देखते हैं। अब ये 3 से फैक्टर बन जाएंगे बच्चों, 3 3 9, 2 कैरी आ गया, 3 9 27, 3 1 3, 3 3 9 और 13 1। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 13, इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा देंगे और जो चीज़ पेयर में आती है उसको हमने स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेना है। यहाँ पे हम लिखेंगे 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 13, इसके ऊपर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, ये आ जाएगा फाइनल आंसर 3√13। इसका बच्चों फाइनल आंसर आ गया 3√13। ये हमारे पास आ गया डिस्टेंस। पॉइंट ए और बी में डिस्टेंस निकालना था और ये हमने इसमें फाइंड कर लिया। ये था हमारे पास बच्चों फर्स्ट पार्ट, बहुत सिंपल सा था, कोई इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ फार्मूले को ध्यान रखना है और वैल्यूज पुट करनी है। सेकेंड पार्ट है, हमें एक पॉइंट गिवन है सी -5 -2 और एक और पॉइंट है बच्चों डी 3 और 2। ठीक है, सॉल्यूशन में जाने से पहले बच्चों आपसे गुजारिश है चैनल को लाइक लाजमी करना है, वीडियो के बाद कमेंट्स लाजमी करना है कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलते हैं इन दोनों का डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं। हम लिखते हैं डी या लिखते हैं सी डी। फार्मूला बोलें x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और हम इसके ऊपर लगा देंगे स्क्वायर रूट। ये वैल्यू बच्चों फर्स्ट होती है x1, ये y1, x2 और y2। फार्मूले में x2 है, x2 की वैल्यू कितनी होगी 3 माइनस x1 की वैल्यू है -5। अब ये माइनस और ये माइनस, ये क्या हो जाएगा, एक माइनस ये वाला और एक माइनस ये वाला, ये प्लस हो जाएगा का होल स्क्वायर। y2 की वैल्यू कितनी है, ये देखो y2 की वैल्यू है 2 माइनस y1 की वैल्यू -2 है ना, तो ये माइनस फार्मूले का था और एक ये माइनस ये प्लस हो जाएगी का होल स्क्वायर। 5 + 3 कितना हो गया 8 का होल स्क्वायर और 2 + 2 4 का होल स्क्वायर। 8 का स्क्वायर हो गया 64 और 4 का स्क्वायर हो गया 16। इन दोनों को बच्चों हमने ऐड कर देना है।
64 और 16 को 80 आ गया, 80 का अंडर रूट। अब 80 के हमने फैक्टर्स बनाने हैं, 80 के हमने 2 4 ज़ा 0 और ये 2 2 ज़ा 2 10 ज़ा 20 2 5 ज़ा 10 और फिर 5 1 ज़ा 5। ये जो फैक्टर्स हैं लिख दें 2 2 2 5 2 2 2 2 और 5, ये हमने इसके फैक्टर्स बना लिए। ठीक है, अब हम इनके पेयर की फॉर्म में लिखेंगे। ये एक पेयर बन सकता है और एक ये पेयर बन सकता है। हम यहाँ लिखेंगे इसको 2 की पावर 2 2 की पावर 2 और मल्टीप्लाई 5। अब जो पेयर होते हैं वो काट जाते हैं, ये से काट गया, इससे काट गया, ये बच गया 2 मल्टीप्लाई 2 और ये अंडर रूट के अंदर रहेगा 2 2 ज़ा 4 अंडर रूट 5। ये फाइनल हमारा आंसर आ गया बच्चों। इसका डिस्टेंस आ गया 4 अंडर रूट 5। ये था हमारा बस सेकेंड पार्ट था बच्चों। थर्ड पार्ट है बच्चों, L की वैल्यू है 0 एंड 3 और M की वैल्यू है -2 एंड 4। इन दोनों के बीच में भी हमने डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, हम लिखेंगे डिस्टेंस D इज इक्वल टू, ये लिखेंगे LM, इस तरह लिख दो या D लिख दो या LM लिख दो। फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, मैंने बताया कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको अच्छी तरह करना है। पूरी एक्सरसाइज में आपको इससे वास्ता पड़ेगा। ये वैल्यू होती है x1, ये y1, x2 और y2 बच्चों। x2 की वैल्यू अब कितनी होगी -2 माइनस x1 की वैल्यू है 0 का होल स्क्वायर, y2 की वैल्यू कितनी है -4 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 3 का होल स्क्वायर। -2 माइनस 0 -2 हो गया ना, -2 का होल स्क्वायर और -4 और -3 -7 का होल स्क्वायर। इसके ऊपर हमने स्क्वायर रूट लगा लेना है। -2 का स्क्वायर कितना हो गया 2 2 ज़ा 4, माइनस खत्म हो जाती है, प्लस 7 का स्क्वायर हो गया 49, माइनस खत्म हो जाती है। ठीक है, जब भी स्क्वायर लेते हैं तो माइनस खत्म हो जाती है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 53 का अंडर रूट आ गया बच्चों। ये हमारे पास आ गया डिस्टेंस, LM में डिस्टेंस आ गया। दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना था और ये हमारे पास आ गया अंडर रूट 53। इसके फैक्टर नहीं बन सकते, इसलिए ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। फोर्थ पार्ट है, P है -8 -7। वीडियो बच्चों आपने पूरी देखनी है। वीडियो के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाएंगी जो आज तक किसी टीचर ने आपको नहीं बताई हैं। ठीक है, ये जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से लाजमी कोई ना कोई पार्ट आ जाता है बच्चों। तो यहाँ पे हमने डिस्टेंस निकालना है, तो हम लिखेंगे D या फिर लिखेंगे PQ। फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और इसके ऊपर हम लगा देंगे स्क्वायर रूट। ये डिस्टेंस फार्मूला हो गया। ये हमारी x1 y1, पहले दोनों 1 1 है, x1 y1 x2 एंड y2। x2 की वैल्यू है 0 माइनस x1 की वैल्यू है -8। ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। एक माइनस ये थी और एक माइनस ये थी, प्लस हो गया। प्लस y2 की वैल्यू कितनी है 0, ये माइनस फार्मूले का और फिर y1 की वैल्यू माइनस है तो ये प्लस हो जाएगी। 0 + 8 हो गया 8 का होल स्क्वायर, 0 + 7 तो 7 का होल स्क्वायर। 8 का स्क्वायर हो गया 64 और 7 का स्क्वायर हो गया 49। हम इन दोनों को ऐड कर देंगे बच्चों 64 और 49 को। 9 4 13 3 1 कैरी 6 4 10 1 11 113। इसके मजीद फैक्टर नहीं बन सकते, ये प्राइम नंबर है, इसलिए यही हमारे पास फाइनल आंसर आ गया बच्चों। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था बच्चों। इसमें हमने डिस्टेंस फाइंड करना था, बस इसमें फार्मूला आपने याद रखना है और वैल्यूज पुट करते जाना है तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्या फाइंड करना है? फर्स्ट पार्ट है द डिस्टेंस बिटवीन द टू गिवन पॉइंट्स। एक तो बच्चों हमने डिस्टेंस फाइंड करना है और दूसरा क्या फाइंड करना है, दूसरा मिड पॉइंट। सेकंड पार्ट है बच्चों मिड पॉइंट। एक तो डिस्टेंस फाइंड करना है और मिड पॉइंट फाइंड करना है। ठीक है, इन तमाम पार्ट्स का पार्ट नंबर A B C, इन तमाम पार्ट्स का एक तो डिस्टेंस फाइंड करना था और दूसरा मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले बच्चों हम इन तीनों पार्ट्स के डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं, फिर दोबारा इन तीनों पार्ट्स के मिड पॉइंट हम फाइंड करेंगे। ठीक है, पहले तीनों का हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं। चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। फर्स्ट पार्ट है वैल्यूज गिवन है हमारे पास A की और B की। बच्चों इन सब का हमने क्या फाइंड करना है, पहले सबसे पहले हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं। हमारे पास पॉइंट A की वैल्यू गिवन है 3 और 1,
बी की वैल्यू गिवन है -2 एंड 4। हम पहले डिस्टेंस फाइंड करने जा रहे हैं तो हम यहाँ लिखेंगे डी लिख लें या फिर ए भी लिखें बाद में। डिस्टेंस फार्मूला पीछे क्वेश्चन में यूज़ कर चुके हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और हमने इसके ऊपर लगा देना है स्क्वायर रूट फाइंड कर लेना है। ठीक है, ये हो गया x1 y1 x2 और y2। अब x2 की वैल्यू कितनी है -2 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 3 का होल स्क्वायर, y2 की वैल्यू कितनी है -4 माइनस y1 की वैल्यू है 1 का होल स्क्वायर, और इसके ऊपर लगा देना है हमने स्क्वायर रूट। -2 और -3 -5 का होल स्क्वायर, -1 -4 और -1 -5 का होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो गया 25 और फिर 5 का स्क्वायर 25। जब स्क्वायर लेते हैं तो माइनस से ख़त्म हो जाती है। ये आ गया √50। √50। अब 50 के हमने बच्चों फैक्टर्स बनाने हैं, जिससे मर्जी बना लो, 5 10s 5 2s और 2 1s। तो ये हमारे पास फैक्टर हो गए 2 × 5 × 5 √, और हमने इनके पेयर्स बना लेने। ये पेयर बन जाएगा ना, ये वाला, ये हो जाएगा 2 × 5 की पावर 2 √, और जो पेयर है वो कट जाता है। ये हमारे पास फाइनल आंसर का 5 √2। ये हमारे बच्चों फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। जो फर्स्ट पार्ट था इसमें हमने फाइंड करना था, डिस्टेंस फाइंड करना था। ठीक है, पहले हम तीनों पार्ट्स के डिस्टेंस फाइंड करते हैं। ये पार्ट नंबर ए था हमारे पास, पार्ट नंबर ए, ये हमारे पास पार्ट ए है, इसका हमने डिस्टेंस फाइंड किया। अब पार्ट बी का बच्चों पहले हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं, फिर पार्ट सी की तरफ जाते हैं। ठीक है, पहले सारों के डिस्टेंस फाइंड करेंगे, फिर सारों के मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। बी पार्ट है, बी पार्ट में पॉइंट्स गिवन है, ए की वैल्यू गिवन है -8 एंड 3, और बी पॉइंट है 2 एंड -1, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। सबसे पहले हम इसका डिस्टेंस निकालेंगे, डी ए बी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फार्मूला y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आपको याद हो जाना चाहिए, और स्क्वायर रूट, ये x1 y1 x2 एंड y2। x2 की वैल्यू कितनी है 2, माइनस x1 की वैल्यू है -8, एक माइनस ये और एक माइनस ये, क्या हो जाएगा प्लस होल स्क्वायर। y2 की वैल्यू -1 माइनस y1 की वैल्यू है 3, 8 और 2 ये हो गया 10 का होल स्क्वायर, और 3 और 1 -4 का होल स्क्वायर। 10 का स्क्वायर हो गया 100 और 4 का स्क्वायर हो गया 16। ये हमारे पास आएगा 116। ठीक है, 116 और इसका अंडर रूट ले लेंगे, 116 का अंडर रूट ले लेंगे, और 116 के फैक्टर बना लेते हैं। देखो 2 5 10, 1 कैरी 2 8 16, 2 2 4 और 2 9 18। ये आ गया 2 × 2 × 29। इनके पेयर्स बना लेंगे, ये हो जाएगा 2 की पावर 2 और 29। ठीक है, ये पेयर बन गया ना। जो पेयर बनता है उससे कट जाता है अंडर रूट से, ये हो गया 2 √ 29। ये हमारे पास बच्चों ए बी का डिस्टेंस आ गया, डिस्टेंस पॉइंट आ गया। हमने ए और बी के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना था, तो ये हमारे पास पार्ट बी का आंसर आ गया। पार्ट सी है, इसका भी पहले हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे। सी की वैल्यू है -√5 -1/3, और बी की वैल्यू है -3√5 एंड 5। इसमें हम बच्चों डिस्टेंस निकालना है, तो हम लिखेंगे डी ए बी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और अंडर रूट। x ये हो गया x1 y1 x2 y2। x2 की वैल्यू की -3√5 माइनस x1 की वैल्यू हो गई √5। ये माइनस है और ये माइनस, ये क्या हो जाएगा प्लस होल स्क्वायर। y2 की वैल्यू 5
माइनस फार्मूले का और ये माइनस प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, और इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट। ये देखो -3/5 और जिसके बाद कुछ नहीं तो 1 है, -3 और +1 ये हो जाएगा -2/5 का होल स्क्वायर। इन दोनों का बच्चों एलसीएम ले लेंगे, इनका एलसीएम आएगा 3 5 जार 15 और +1 1 जार 1 का होल स्क्वायर, और इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट। इनका जब स्क्वायर लेंगे बच्चों ये हो जाएगा माइनस, अभी इसको ऐसे लिख दो -2/5 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर ले, 15 और 1 16/3 का होल स्क्वायर, और इसके ऊपर भी अंडर रूट लगा देंगे। इसका अलग अलग स्क्वायर लेंगे, ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर अलग लगा देंगे और √5 का स्क्वायर अलग लगा देंगे, ठीक है, ये दोनों के ऊपर अलग अलग है। प्लस ये हो जाएगा 16 का स्क्वायर और नीचे 3 का होल स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर लेंगे 2 का स्क्वायर हो गया 4 और ये से काट गया इंटू 5। 16 का स्क्वायर होता है बच्चों, 16 को 16 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 6 जार 36, 6 1 जार 6 और 3 9, 6 1 जार 6, 1 1 जार 1, 256 ओवर 9 और पूरे के बस स्क्वायर रूट आ जाएगा। ये हो जाएगा 5 4 जार 20 प्लस 256 ओवर 9 स्क्वायर रूट। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे बच्चों, ये अंडर रूट है, इनका एलसीएम आ जाएगा 9, तो 1 9 जार 9 होता है, तो 20 को भी 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 180 प्लस 256। इन दोनों को ऐड कर देंगे, 256 और 180 को हमने ऐड कर देना है। 6 8 5 13 3 1 कैरी 2 3 और 4 436 आ गया, 436 ओवर 9 का स्क्वायर रूट। 436 के फैक्टर्स बना लेते हैं बच्चों, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2 और 2 8 जार 16, 2 1 जार 2 0 और 2 9 जार 18। इसके आगे फर्दर नहीं बन सकते फैक्टर, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 × 2 × 1 0 9 और नीचे फैक्टर बनेंगे 3 × 3। इनको बच्चों पेयर की फॉर्म में लिख रहे हैं, मैं इधर आगे लिख लेता हूँ, ये हो जाएगा 2 की पावर 2 × 109 और नीचे लिखेंगे 3 की पावर 2। ये इससे काट गया, इससे काट गया, इसके आगे ही आंसर लिख देते हैं, ये हो जाएगा 2/109 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है बच्चों, ये आंसर इसके मैंने आगे लिख दिया था। जो पेयर होते हैं उसके ऊपर से अंडर रूट कट जाएगा, तो हमारे पास आएगा 2 × 109 अंडर रूट बाय 3। ये तीनों पार्ट्स के बच्चों हमने सबसे पहले निकाल लिए, डिस्टेंस निकाल लिए। ठीक है, अब इन्हीं तीनों पार्ट्स के बारी बारी हमने मिड पॉइंट्स निकालने हैं, इन तीनों पॉइंट्स के बारी बारी हमने मिड पॉइंट निकालने हैं। अब हमने सेकेंड पार्ट फाइंड करना है तीनों पार्ट्स को। अब हमने फाइंड करने हैं मिड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट। ठीक है, ये जो हमें लाइन सेगमेंट गिवन है, ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 2 पॉइंट्स, वही जो 2 पॉइंट्स गिवन है। ठीक है, पॉइंट ए था 3 और 1, पॉइंट्स बी है -2 एंड -4। ये लाइन सेगमेंट इस तरह होती है ना, ये समझो पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। पहले हमने इनके डिस्टेंस फाइंड किए, अभी हम बच्चों इनके मिड पॉइंट फाइंड करने जा रहे हैं। ठीक है, इन्हीं तमाम पार्ट्स के मिड पॉइंट हम फाइंड करेंगे। अब मिड पॉइंट का फार्मूला लिखेंगे बच्चों। मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है, हम मिड पॉइंट को हम ऐसे लिखेंगे, m लिख लें इंटू एक्स वाई। मिड पॉइंट का फार्मूला होता है x1 + y1। ठीक है, x1 + x2, सॉरी x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2। दोनों x वाली वैल्यूज को x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2 एंड y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2, ये हमारे पास है मिड पॉइंट का फार्मूला। अब हम यहाँ पे मिड पॉइंट निकालेंगे। ये हमारे पास हो गया x1 y1 x2 और y2। x1 की वैल्यू 3 प्लस x2 की वैल्यू है -2। ठीक है, ये लिख दो -2 डिवाइडेड बाय 2, y1 1 प्लस y2 की वैल्यू है -4 डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इनको कर लो 3 प्लस -2 डिवाइडेड बाय 2, 1 प्लस -4 डिवाइडेड बाय 2।
तो हमारे पास आएगा 3 में से 2 के 1/2 एंड -3/2। ये बच्चों हमारे पास मिड पॉइंट आ गए फर्स्ट पार्ट के। ठीक है, इसमें मिड पॉइंट का फॉर्मूला याद रखना है, x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट के मिड पॉइंट आ गए बच्चों। सेकंड पार्ट है, बी पार्ट है, इसमें a की वैल्यू गिवन है -8 एंड 3, b की वैल्यू है 2 एंड -1, 2 एंड -1। मिड पॉइंट फार्मूला x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। ये हो गया x1, y1, x2 और y2। x1 -8 प्लस x2 2 डिवाइडेड बाई 2, y1 3 और y1 की वैल्यू देखो प्लस है ना, और इसकी वैल्यू है -1 डिवाइडेड बाई 2। -8 + 2 -6/2 और 3 -1 2/2। इनको कटिंग कर लेंगे बच्चे, 2 1 2 3 2 1 1। ये हो जाएगा -3 एंड 1, -3 एंड 1। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया बी पार्ट का। अब इसी में बच्चों सी पार्ट है, ए की वैल्यू गिवन है -√5 -1/3 और बी की वैल्यू गिवन है -3√5 और 5। हमने इनका भी मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट का फॉर्मूला इसमें भी लगाएंगे, x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। कुछ भी नहीं, सिर्फ फार्मूले आपने याद रखने हैं, x1 y1 x2 और y2। x1 की वैल्यू कितनी है -√5, x2 की वैल्यू है -3√5 डिवाइडेड बाई 2, y1 की वैल्यू -1/3 और y2 की वैल्यू है 5 डिवाइडेड बाई 2। अब इनको सॉल्व करेंगे, इसको लिख देंगे -√5 और ये -3√5 डिवाइडेड बाई 2। इनको एलसीएम ले लेंगे बच्चों, ऊपर इनका 3 एलसीएम आएगा, ये हो जाएगा 3 1 ज़र है ना, तो -1 + 1 3 ज़र 3 + 15 डिवाइडेड बाई ये 2 हो गया। देखो -3√5 और -√5 ये हो जाएगा -4√5, दोनों के साथ सेम साइन ऐड होंगे बाई 2, और ये हो जाएगा 15 और 1, 15 - 1 14, और ये दोनों बच्चों नीचे मल्टीप्लाई हो जाएंगे अगठा 3/2, 3 और 2 अगठे हो जाएंगे। ठीक है, ये नीचे डिनोमिनेटर में ना नीचे आ जाएगा, कटिंग होएगी 2 1 ज़र 2 2 ज़र 4, कर लो 2 1 ज़र 2 7 ज़र। ये हमारे पास आ गया आंसर -2√5 और दूसरी वैल्यू आ गई 7/3। ये था बच्चों पार्ट सी, और ये था हमारे पास बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। इस वीडियो में बच्चों मैंने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 बनाए हैं। अगर आपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखने हैं तो मेरी नेक्स्ट वाली वीडियो देख सकते हैं, अगर स्टार्ट वाले क्वेश्चन देखना है तो वो पहली वाली वीडियो देख सकते हैं। अब आपसे गुजारिश है बच्चों, चैनल को अपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ बर वक्त आप तक पहुँचे। अपना ख्याल रखना बच्चों, अल्लाह हाफिज़।